नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया होगा, आज की जो वीडियो है ये स्प्लेंडर प्लस की है। आज इसके बारे में जानकारी देंगे हम आपको। पहले तो इसकी मार्केट की बात कर लें तो अगर कोई मोटरसाइकिल लेने के बारे में विचार करता है तो सबसे पहले अगर उसके नाम ध्यान आता है तो स्प्लेंडर का ही आएगा, और ठीक ठाक पैसा आता तो फिर वो बुलेट पे जाता है। मार्केट वैल्यू तो ऐसे समझ लो बहुत ही हाई है स्प्लेंडर की। आप आज कह दो और 4 ग्राहक आपके घर होंगे। ये जो है बाइक है, ये है, मैं देखता हूँ कौन सा मॉडल है। ये यहाँ लिखा हुआ है, देखो। किसी भाई को पता नहीं हो तो 17 मॉडल है। जैसा आप नई मोटरसाइकिल लेने जाते हैं वो कई बार आपकी पुराने मॉडल दे देते हैं। चीज़ का आप ज़्यादा खास कर ध्यान रखें, और यहाँ पर डला हुआ होता है इस पर। ये देखिए, ये रहा 17। इस चीज़ का खास कर ध्यान दें। जब आप पैसा पूरा दे रहे हैं तो नया मॉडल ही ले। एजेंसी वाले ग्राहक को जितना लूटा जाता है उतना लूटते हैं। और इसके बारे में जानकारी, इसकी जानकारी दें तो अगला टायर इसमें ये रहा 275/18 का है। और लुक तो इसका गजब का है ही, ये सबको जैसा पता है। और इसका बैक टायर जो ये भी 275 का है। और भाइयों, मोटरसाइकिल बहुत अच्छी है। और इसके निगेटिव पॉइंट की बात मैं कर लूँ, इसमें बस एक ही कमी है। इसका जो चैन सेट देती है एजेंसी, वो बारीक ग्रुप को देती है। मैं जैसा आपको दिखा दूँ, ये अभी कुल 184 किलोमीटर चली हुई है, और इसमें चैन साइड गिर चुका है। आपके जो मैंने चैन साइड गिरवाया इसमें सुपर वाला गिरवाया, वो चैन साइड बहुत लंबा टाइम है उसका। इसके साथ वाले चैन साइड का टाइम बहुत कम है। और वह समय समय पर मैं तो इस पर, कंपनी बोलती है ऑयल लगाते रहो, पर मैं इस पर बट CL लगाता हूँ। और यहाँ इस पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इन्होंने, ये देख लीजिए। ये तो इन्होंने गियर के बारे में दिखा रखा है, और ये टंकी के बारे में है, और ये ऑयल दे रखा है। दोस्तों 17 मॉडल है, पर मेरी अभी तक की सब सर्विस एजेंसी पर ही है, क्योंकि एजेंसी पे वो सर्विस मुझे पसंद आई है, इसलिए मैं तो एजेंसी पे कराता हूँ। बाकी जो जहाँ कराता है बहुत बहुत मैकेनिक अच्छे पड़े हैं। और जी इसकी लो आवाज़ सुनवाता हूँ एक बार आपको, देखिए भाई। काफ़ी ठंड होने के बाद भी पहले सेल पे स्टार्ट हो जाती है। और मैं आपको ये जानकारी दे दूं, बहुत से भाइयों के साथ ये प्रॉब्लम है। बहुत से भाई मैंने सुने हैं बोलते हुए कि स्प्लेंडर में चौक लगाना पड़ता है सुबह सुबह। भाइयों वो उन्हें लगाना पड़ता है जिनका ये प्लग पुराना हो। देखो मैं ये हटा कर दिखाता हूँ आपको। आप देख रहे होंगे बिल्कुल नया प्लग पड़ा है, क्योंकि भाइयों ये इसमें तीसरा प्लग है। हर 5,000 के बाद प्लग बदला जा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और 10,000 रुपये मैंने इसका एयर फिल्टर बदलवा दिया था। जैसा एजेंसी बोलती है, अगर आप कंपनी के हिसाब से चलोगे तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये देखिए क्या शानदार लुक है। और अब तो ये नंबर प्लेट भी नई वाली आने लगी, उसमें भी एजेंसी वालों से जितना ग्राहक को लूटा जा रहा है उतना लूट रहे हैं। कोई 800 रुपये ले रहा है, कोई 500 रुपये ले रहा है, कोई 600 रुपये ले रहा है। इससे भाई लूटने की वजह से अगर अपने आप ऑनलाइन करा ले दुकान पे से तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मोटरसाइकिल में कोई कमी नहीं है, जैसा कि मैं चला रहा हूँ। और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है उसका हो गया, न्यूट्रल लाइट हो गई। और इधर ये जो वो लाइट है अगले, इसमें हेलोजन लाइट है, LED लाइट नहीं है कोई भी। और स्टार्ट होने के बाद इसकी लाइट जलती है, देखिए। और दोस्तों इसका ये भी निगेटिव पॉइंट है, मैंने इसका एक बल्ब का एक ऊपर वाला फ्यूज फुकवा दिया था, क्योंकि इसकी लाइट बंद नहीं होती थी और शाम के टाइम कीड़े बहुत डलते थे। तो ये अब एक ही खांचे पर लाइट जलती है इसकी। और ये हॉर्न हो गया इधर, ये लाइट का हो गया, और ये इंडिकेटर का हो गया। और दोस्तों आप देख लो ओवरऑल लुक। और स्प्लेंडर के चेजिस नंबर जो आता है वो यहाँ आता है इस पर।
जो भी भाई नई मोटरसाइकिल ले वो इस चीज़ का खास कर ध्यान रखें, मॉडल ज़रूर देख लें आप अपना यहाँ पर और इधर इंजन पर डाला हुआ होता है इस पर, ये देखिए जैसे 17 मॉडल 17 डाला हुआ है। खासकर इन चीज़ों का ज़्यादातर ध्यान रखें। और टायर, क्योंकि अब तो टायर ट्यूबलेस टायर आ रहे हैं, इसमें तो उस टाइम ट्यूबलेस टायर नहीं आ रहे थे। और भाई वो मोटरसाइकिल लुक में तो नंबर 1 है ही, जैसा आप देखते हैं लड़के सबसे ज़्यादा इसे पसंद करते हैं। धन्यवाद।